जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खूब अच्छे से दिवाली मना लिए होंगे और बहुत सारे बम और पटाखे दगा लिए होंगे। तो आइए बच्चों, एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण, और एक छोटा सा टॉपिक यहीं पर और होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि CX बंध की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देख रखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नामकरण करते हैं दोस्तों, जब भी हम नामकरण करते हैं तो हम नामकरण करने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि होती है कॉमन पद्धति, कॉमन पद्धति या ट्राइवियल मेथड भी इसे कहते हैं। दूसरा होता है IUPAC पद्धति। ठीक है। अब यार देखो, अब ये कॉमन पद्धति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। कॉमन पद्धति में हम लोग किसी भी यौगिक का नामकरण उसके रिसोर्स के हिसाब से रखते हैं, वो कहाँ से पाया गया है, कैसे प्राप्त किया गया है, उसके बेस पर रखते हैं कॉमन पद्धति में। IUPAC आपको तो पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो आइए इन दोनों पद्धति का नाम हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने ये रहा। प्यारे बच्चों, पहला यौगिक आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण हम लोग करते हैं। देखो यार, जैसे दिया है CH3 CH2 और CH3। अब देखो, इसका हम दो तरीके से नाम देखेंगे, एक कॉमन नेमिंग और एक IUPAC नेमिंग। अब कॉमन नेमिंग क्या होता है, इतने का कॉमन नेमिंग होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इस तरह से देखो, 4 कार्बन लगा रहे और दूसरे वाले पे क्या लगा रहे, एक वैलेंसी खाली रहे, है ना, कि इससे कोई भी ग्रुप आएगा जुड़ जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अब एक इसका एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH। अब देखो, दूसरे वाले कार्बन पे इधर हम कुछ लगा देते हैं, मान लो Br लगा दिए, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो भैया हेलो एल्केन में हेलोजन ही लगाएंगे, सही है कि नहीं। अब यहाँ पर CH3 लगा दिए। अब बेटा देखो, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है, ये बेटा कॉमन नेमिंग है। क्या है? कॉमन नेमिंग है। IUPAC नेम क्या होता है भी हम बताएंगे। तो देखो, अगर इसका हमें कॉमन नेमिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि Br लगा है ना, तो Br का क्या होता है, ब्रोमाइड होता है। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, कहाँ लिखे, चलो इधर लिख देते हैं, ध्यान से देखना, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। Br लगा इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। बोलो भाई, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेमिंग हो गई। अगर मान लो इसका मुझे क्या लिखना हो, IUPAC नेम लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो आओ यार, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कॉमन नेमिंग होती है ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है। अभी हम कुछ 4-5 कंपाउंड बनाएंगे, तो उन कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, कॉमन नेमिंग। और IUPAC याद नहीं करना है, रूल को पढ़ना है, आपको आने लगेगा। अब देखो, मान लो इसका मुझे क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखो यार, अब 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और फिर 4 कार्बन है इसलिए क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लिखेंगे, एन। तो क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दिखाई दे रहा है, हाँ सर सही है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम हो गया, इस वाले का। ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखो यार, अगर इसका हमें लिखना है नाम, तो कैसा लिखेंगे। इसका जो नाम होता है प्यारे बच्चे, वो होता है नियोपेंटाइल। क्या होता है, नियोपेंटाइल। ठीक है। कॉमन नेमिंग इसका क्या होता है, नियोपेंटाइल। बोलो, कॉमन नेमिंग क्या होता है दूसरे वाले का, नियोपेंटाइल। अब मान लो यार, इसका IUPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर करते हैं। तो देखो यार, CH3 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 CH2, और मान लो चलो हम यहाँ Br लगा दिए। अब भाई देखो, ये तो हो गया इसका क्या, कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो, है ना।
तो अब ध्यान देना, 2 ब्रोमो और क्या है 2 नंबर पे ही मिथाइल लगा है, तो क्या करेंगे 2,2, ठीक है 2,2 डाई मिथाइल, बोलो यार 2 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रोपेन बेटा ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है मुझे तो क्या लिखेंगे, तो देखो नियो है, ये है, देखो यहाँ से ऐसे पहचान लोगे ना कि भैया इस वाले इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। सर सही है, और 5 कार्बन इसलिए पेंटाइल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल, और Br लगा इसलिए क्या कहेंगे ब्रोमाइड। बोलो यार क्या नाम होगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका ये कॉमन नेमिंग हो गया और इसका ये IUPAC नेमिंग हो गया। अगर बेटा समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब लोग एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से इसको आप लोग समझिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, है ना। इसके बाद बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा है, देखो अगर इस तरह का ग्रुप लगा रहे, कार्बन है, देखो इससे 3 साइड चेन लगी, इसकी एक वैलेंसी खाली है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, टर्ड ब्यूटाइल। इसको नाम क्या देते हैं बेटा, टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है। अब यार इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3 अब बेटा देखो यहाँ पर वैलेंसी खाली है, तो वैलेंसी खाली है तो यहाँ पर हम कोई ग्रुप लगाएंगे, और तुम सौभाग्य से पढ़ रहे हो हेलो एल्केन, तो कोई हेलोजन ही लगाओगे ना। तो देखो यार यहाँ पर चलो हेलोजन लगा देते हैं, कौन सा लगा दे, Br लगा दे, ब्रोमो। सर सही है। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो बेटा इसका कॉमन नेमिंग क्या आएगा, टर्ड ब्यूटाइल। भाई Br लगाया तो क्या लिखोगे, ब्रोमाइड लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमाइड। एक बार कमेंट करना बेटा, क्या हमारे सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये IUPAC हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ या तोप तो पढ़ा नहीं दिया, बिल्कुल बेसिक बात ही कर रहे हैं। बताओ जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करो, क्या समझ पा रहे हो आप लोग। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल करिए। तो इसका हमारा कॉमन नेमिंग क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मेरे बच्चे इसे हमें IUPAC में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ जल्दी से, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे सर, जिधर से साइड चेन या प्रीफिक्स नज़दीक होगा। बोलो यार सर इधर से नज़दीक है ऊपर से, तो 1 2 3, समझे कि नहीं। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे शरारती तब तो सर इधर से करेंगे, तो बेटा तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 इधर भी आ सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से नंबरिंग सही होगी, IUPAC जो नेम आएगा दोनों का सेम आएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेटा देखो ब्रोमो पहले आता है कि मेथाइल आता है। देखो यहाँ पर 2 नंबर पे मेथाइल भी लगा है, ये क्या हो गया आपका साइड चेन हो गया, और ये भी आपका प्रीफिक्स है। तो दोनों प्रीफिक्स देखो, ब्रोमो और मेथाइल में कौन जीतने वाला है। देखो बेटा इधर ब्रोमो और इधर क्या है मेथाइल है, इन दोनों में कौन जीतने वाला है, सर ब्रोमो जीतने वाला है। तो इसलिए ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो, और 2 नंबर पे ही क्या लगा है मेथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और प्यारे बच्चे 3 कार्बन है, इसलिए 3 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट, सर प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप। जल्दी से कमेंट करो बेटा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे, एन, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हमारे छोटे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं, तो बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। बोलो गाइस जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर हम आगे आते हैं। और बेटा एक चीज़ याद रखना, ये सभी आपको याद करना है, ये जो कॉमन नेमिंग होती है ना इसको हमें याद करना पड़ता है पहली बार। IUPAC याद मत करना, ठीक है। कॉमन नेमिंग एक बार 2-4 क्वेश्चन का याद कर लो, ठीक, नहीं तो आप भूल जाते हैं, ठीक है भैया। जल्दी से नोट करिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। अब यार बेटा देखो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे एक वैलेंसी खाली रहे, तो इस तरह के ग्रुप को याद कर लेना हम लोग विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अगर यहाँ पर हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे,
विनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चा पार्टी, विनाइल क्लोराइड। क्योंकि देखो इतना तो तुम पहचान ही रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल Cl लग गया तो क्या बोल देंगे, क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नेमिंग हो गई। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। तो देखो यार कैसे लिखेंगे, 1 2 1 क्लोरो, बेटा इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, यहाँ लिख दें 1 क्लोरो। फिर देखो बेटा 2 कार्बन है इसलिए एथ, क्या लिखेंगे एथ, और 1 नंबर पे क्या है इन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे एथीन, है ना। तो क्या होगा 1 क्लोरो एथीन। बोलो यार क्या समझ पाया कि नहीं। यहाँ पर चाहो तो 1 क्लोरो एथ 1 इन कर दो, या तो एक साथ ही लिख दो, ठीक है, एक नंबर को शो करो या ना करो बात बराबर है। अब यार दूसरा ग्रुप देखना बेटा, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग एलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल। बोलो यार, याद करना पड़ेगा बेटा, ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इधर आओ, अगला देखो, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर चलो हम लगा दिए Cl, तो इसको क्या बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड, ठीक है, एलाइल क्लोराइड। अब हमारे प्यारे बच्चे एक काम करेंगे, तुम कमेंट में इसका IUPAC नेम लिखो, जल्दी से लिखो, तभी हम बताएंगे, ठीक है। और सभी लोग एक काम भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने दोस्त यार सहेली में सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। बिल्कुल यार, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम भी तो हमारे लिए कुछ करोगे। बोलो सर, बात बराबर है। तो सब लोग इसको जो है शेयर कर दीजिए। आइए इसका IUPAC नेम लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि देखो मल्टीपल बॉन्ड इधर है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखो यार 3 क्लोरो प्रोप और 1 इन, प्रोपीन कर दो, या बेटा कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोप 1 इन। दोनों सही है, दोनों सही है, बोलो जल्दी से। अब प्यारे बच्चे देखो, अब तुम लोग कॉपी में जो है ना एक नोट डालना। नोट क्या डालोगे, काम की बात। क्या डालना, जैसे सब लोग नोट डालते हो ना नोट, तो नोट की जगह हम तुम्हें जो पॉइंट देंगे, ये जय सर स्पेशल है, ठीक है, काम की बात। क्या है बेटा ये, जय सर स्पेशल, जय सर स्पेशल है बेटा, तो कुछ खास होगा ना, तो ठीक है। जब भी अब हम जय सर स्पेशल लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे काम की बात। अब देखो यार काम की बात क्या है, अगर अच्छा एक बात और हम बताना चाहते हैं, इसको तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इधर वाला, फिर इसको इरेज करके एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं बेटा, ठीक है। किसी से बताना मत, पड़ोसी से तो बिल्कुल मत बताना, ठीक है, किसी से मत बताना। अब देखो इसको मिटाते हैं, ये राज की बात है, ठीक है भैया, किसी से शेयर नहीं करना। इधर आओ, देखो जल्दी से बेटा, ये देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन। अबे बेंजीन तो जानते हो ना सब लोग, 10वीं पास हो कि बराबरी में ऐसे ही आ गए। सर बिल्कुल पास है। अच्छा तुम लोग वही हो प्रमोटेड वाले, याद है कि नहीं। अरे सर देखो बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन का रिंग ऐसे ही होता है ना। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करेंगे तो C6। भाई एक बात और कहना चाहेंगे, अगर किसी को हमारी बात से बुरा लगे तो बुरा मत मानना, जस्ट फॉर फन, हंसने के लिए कह रहे थे, ठीक है, नहीं तो भैया रोने लगो, ठीक। ये बेंजीन है C6H6। अब देखो यार इस वाली पोजीशन को हम लोग अर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थो, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में अर्थो। अबे अर्थो, और ये वाला क्या होता है मेटा, यम, क्या होता है बाबू, मेटा, ठीक है। और ये वाला पोजीशन पैरा होता है। क्या होता है, पैरा, यानी कि पी से डिनोट करते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं पैरा। और बेटा देखो सेम ऐसे इधर भी होता है, इस वाले को क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। बोलो यार, इसको क्या बोलेंगे, अर्थो बोलेंगे, जोर से बोलो। इधर देखो बेटा, अरे भैया चिल्लाने मत लगना कमरे में, नहीं तुम्हारी मम्मी आएंगी किचन से, कहेंगी काहे चिल्ला रहे हो लला। बोलोगे जय सर बोले, हमारे चक्कर में मात मत खाना, ठीक है। देखो अर्थो हो गया, मेटा हो गया। देखो इधर वाले सेम होते हैं, ये सेम ही होते हैं, तो ये पोजीशन समझ रहे हो सर, सही है। अब एक चीज़ और याद रखना तुम प्यारे बच्चे, अगर जब भी बेंजीन रिंग पे ऊपर CH3 लगा दिया जाए या किसी कार्बन पे लगा दिया जाए, जैसे ये देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना भैया, अंकिल बोलो, ये अल्टरनेट बॉन्ड होता है। अगर इस तरह से बेंजीन रिंग पे CH3 लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। क्या हो जाएगा,
टॉल्वीनो। बोलो यार, जानते हो कि नहीं? कितने लोग टॉल्वीन का नाम पहले से जानते थे? कमेंट में लिखो बेटा, यस सर। जल्दी से करो, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, ठीक है? सही है सर। तो बेटा इसका नाम टॉल्वीन होता है। तो आओ यार इसको समझते हैं। ये तुम्हारा टॉल्वीन, अगर मैं इस सीएल को हटा दूं इस क्वेश्चन से, तो अभी ये टॉल्वीन दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अगर मैं इस अर्थो पोजीशन पे, अभी अर्थो बता गया है, अब ये मत कहना नहीं आता, नहीं तो मोबाइल में घुस के मारेंगे तुमको, ठीक है? सही है सर। तो यहाँ पर हम सीएल लगा दिए, चलो अर्थो पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से। तो सर इसका नाम होगा अर्थोक्लोरोटॉल्वीन। सो सिंपल, अर्थोक्लोरोटॉल्वीन। बोलो यार, क्या समझ पाए कि नहीं? यस सर। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर इसके हम आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो देखो यहां से कर देंगे 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। तो देखो 2 क्लोरोटॉल्वीन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्यारे बच्चों 2 क्लोरोटॉल्वीन। 2 क्लोरोटॉल्वीन। बोलो यार, क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो हमारी बातों को? यस सर। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, अगर इसी बेंजीन रिंग पे CH3 की जगह मैं CH2 लगा दूं। अरे सर एक हाइड्रोजन कम कर दिए क्या? मैंने नहीं किया, ये तो आईयूपीएसी वालों ने कर रखा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर CH2 कर दें और इसकी वैलेंसी हम खाली कर दें, तो बेटा इस ग्रुप को हम बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। बोलो यार, भैया देखो यार, ये सब जो कंपाउंड है ना, ये सब बेटा यूज होते हैं दवाइयों में। जो दवाई तुम खाते हो ना बचपन से लेकर अभी तक, ये सब हैलोएल्केन एंड हैलोरीन के ही होते हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं है, प्यार से पढ़ लेना इन सभी को, समझे? तो जल्दी से नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं इसको आप लिख लिए होंगे। तो अभी हम जो देखे थे 4-5 टाइप के क्वेश्चन, उसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और इनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत इजी पीजी हैं यार, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत आसान है। देखो अगर मान लो इसका मुझे लिखना है नाम पहले वाले का, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, नाम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यानी कि साइड चेन शाखा नज़दीक होती है। तो बेटा इधर से नज़दीक है इसलिए इधर से कर देंगे। देखो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 5 कार्बन के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगाएंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। जोर से बोलो, जय माता दी। समझे बेटा? आओ अगला क्वेश्चन है, अब इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक है। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखो 2 ब्रोमो, देखो 2 नंबर पे लगा है ना, इसलिए क्या कहेंगे 2 ब्रोमो। जिसको ये सब नंबरिंग वगैरह नहीं समझ में आ रही ना, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है 11th की, अभी हम शुरुआत ही किए हैं आईयूपीएसी, तो आप पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे 11th वाली वीडियो का, आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए आधे घंटे में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है? यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, समझे कि नहीं? देखो बेटा अब यहाँ आओ, 2 नंबर पे लगा तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 5 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे, पेंट। बोलो यार, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या होगा, पेंटेन। हमारे बच्चे इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे कि नहीं? सर महा आसान क्वेश्चन है, आओ आगे बढ़ते हैं। आसान ही है यार, केमिस्ट्री आसान है, लोग फालतू बदनाम किए हैं। देखो बेटा इधर से 1 2 3 4। अब देखो यार यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 शाखाएं हैं, CH3 की और Br की। तो बोलो CH3 का मिथाइल होता है, Br का क्या होता है, ब्रोमो होता है। अब तुम मुझे मन की आंखों से बताओ सोच के, ब्रोमो पहले आता है कि मिथाइल आता है? सर ब्रोमो आता है। तो देखो 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 4 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बंध की प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे, फिर आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है भैया? जल्दी से नोट करिए। प्यारे बच्चों अब बहुत ध्यान से, बहुत ही शांतिपूर्वक से इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये नीट और जेईई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब ध्यान से देखना बेटा, टॉपिक है CX आबंध की प्रकृति।
यानी कि जो हमारा C और X है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका नेचर क्या होता है, इसके बंध का नेचर क्या होता है, आइए समझते हैं। कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, फिर इसको ध्यान से अच्छे से समझेंगे। अब बेटा देखो, ये भैया इसमें जो CX होता है, इसके बीच में जो बंध होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में प्यारे बच्चे इसे कहते हैं साथ संयोजक बंध। क्या कहते हैं? साथ संयोजक बंध। अब ये साथ संयोजक बंध कैसे बनता है सब लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से कैसा बंध बनता है? साथ संयोजक बंध बनता है। पता है कि नहीं? देख लो, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। जो बंध होता है प्यारे बच्चे, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भैया, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? ठीक है भैया, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, अब ये कैसे बनता है, इसकी हमें ज़रूरत है, इससे मतलब है, क्योंकि देखो CX में कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना? अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, साझेदारी से। ठीक है भैया, अब याद रखना, हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जैसे X है, X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये सब बेटा क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की चोरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं। समझे कि नहीं? ये हैलोजन होते हैं। अच्छा, नंबर 1 का चोर कौन होता है? फ्लोरीन होता है। फिर कौन होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर समटाइम्स क्लोरीन भी होता है। ये सब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं। तो भैया यहाँ पर कार्बन बहुत सीधा साधा पर्सन है, बहुत सीधा साधा आदमी है, इसकी दोस्ती हो गई हैलोजन से। हैलोजन मतलब चोर से। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों में क्या होती है? साझेदारी होती है। फिर बाद में क्या होता है? ये हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर खिसक लेता है, कहता है भैया हम तो चलते हैं अपने रास्ते से, इलेक्ट्रॉन को चोरी करके। जैसे इलेक्ट्रॉन चोरी करते हैं, चोरी करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। जैसे ही किसी के ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश आता है, चार्ज आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय गुण, पोलराइजेशन कहते हैं ना, पोलराइज्ड हो गया। समझे कि नहीं? चार्ज आ गया। तो वही चीज़ है कि भैया इनका नेचर क्या होता है? कार्बन बहुत ही सीधा साधा आदमी है, हैलोजन चोर है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है। और इनके बीच में कैसा बंध होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो इन्हें कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय यौगिक। ठीक है भैया, क्या कहते हैं? ध्रुवीय यौगिक। समझे कि नहीं समझे? अब बेटा एक चीज़ और तुम ध्यान से देखना, यहीं पर ध्यान से क्या देखना है, देखो ये जो आबंध है, यहाँ पर एक लिखा है हेडिंग आबंध, और फिर क्या लिखा है? आबंध लंबाई, और फिर क्या लिखा है? CX आबंध की एंथैल्पी, और फिर क्या लिखा है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। समझे कि नहीं? अब देखो इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जैसे ही तुम ग्रुप में यानी कि समूह में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो, यानी कि टॉप टू बॉटम आते हो, तो इनकी साइज क्या करती है? बढ़ती है। जैसे इधर देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और क्या है बेटा? आयोडीन है। तुम इसमें क्या कर रहे हो? पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जो साइज होता है एटम का, वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। सॉरी, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। ठीक है भैया, बढ़ता है। समझे कि नहीं? साइज इनका क्या करता है? बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो आबंध होता है, आबंध होता है ना, CH3F के बीच में, CH3Cl के बीच में, और जो CH3Br के बीच में, CH3I के बीच में, ये ऊपर से नीचे आने पे क्या करता है? बढ़ता है। तो देख लो, इसकी लंबाई कितनी थी? 139 थी, फिर 178 हुई, फिर 193 हुई, फिर कितनी हुई? 214 हुई। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारी बंध लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? सर सही है। फिर देखो, अब यार देखो, मान लो इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है। ये जो CX बॉन्ड है, यानी कि CX कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध है, ये कार्बन हैलोजन ही है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी? तो CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। तो बेटा सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको लगेगी? CH3F को तोड़ने में। तुम देख रहे हो, बंध ऊर्जा यानी कि एंथैल्पी कितना दिया? 452 किलो जूल या कैलोरी। ठीक है। फिर देखो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर क्या करिए? घट रही है। क्या कर रही है? घट रही है। अब देखो, इन दोनों में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, समझे कि नहीं?
यानी कि ऊपर से नीचे आने पर जो हमारी बंध ऊर्जा होती है वो क्या करती है, घटती है, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ होता है, बंध लंबाई होती है, वो बढ़ती है। इन दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद करिएगा। फिर देखो यहाँ पर दुर्दैव आघूर्ण लिखा है। अब ये दुर्दैव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यार देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दोस्त थे, दोस्ती टूट गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर जा रही है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जहाँ चार्ज आता है वहाँ डाइपोल मोमेंट आता है। पता है कि नहीं, इसका एक फार्मूला होता है बेटा, फिजिक्स में तुम पढ़े हो, म्यू बराबर क्यू इंटू डी, आवेश गुणे घनत्व। बोलो यार, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। अब सर हमें याद क्या रखना है ये बताइए। अब बेटा देखो, तुम्हें याद क्या रखना है, ये चीज जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, आबंध लंबाई क्या करती है, बढ़ती है। ये देखो क्या करती है, बढ़ती है। ये ऊपर भगवान के पास नहीं जा रहा है, इसका मतलब है बढ़ती है। और आबंध ऊर्जा क्या करती है, घटती है ऊपर से नीचे आने पर। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है अच्छे लेवल का, कि भैया इनमें डाइपोल मोमेंट दुर्दैव आघूर्ण का क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो सबसे ज़्यादा दुर्दैव आघूर्ण किसका होगा, CH3Cl का, CH3F का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। ये ऑर्डर आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये ऑर्डर क्या कर लेना है, याद रख लेना है। उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे। बोलो यार। तो ये था आपका क्या, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की पूरी कहानी। अगर सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना। यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत आवाज़ वगैरह आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। अगर इधर उधर हुआ हो एक आध शब्द बोलने में तो उसको तुम लोग एडजस्ट कर लेना, अगली क्लास से ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है भैया। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है 2 लेक्चर में मैंने कवर कर लिया बेसिक पॉइंट बिल्कुल। अब जो अगली लेक्चर की मतलब अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ। ये सब तो बेसिक था, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनता है जो 2 क्लास में हम देखे हैं। इससे एक नंबर यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मिस मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो यार आज इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।